दो राय आई हैं इस वक्त मेरी तरफ। बेनज़ीर कहती हैं आसान होगा हुकूमत के लिए, कोई टफ टाइम नहीं दे सकेंगे। न्यायी साहब कहते हैं कि मुश्किल होगा। वज़ीर आज़म ने भी कल गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये जो 3 महीने बड़े अहम हैं और इन्हीं 3 महीनों के दरमियान में 2 मार्च भी आ रही हैं। आपको क्या लगता है? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि बेनज़ीर शाह साहबा का और हफीजुल्लाह न्यायी साहब की मुझे एक बात भी तक नहीं पहुंची, लिहाजा जो कुछ भी उन्होंने कहा उन्होंने ही कहा है, मैंने नहीं कहा। और दूसरी बात ये है कि लॉन्ग मार्च अपोजिशन का हक है, और इस वक्त ये भी हम छोड़ देते हैं कि ये लॉन्ग मार्च मुत्तहदा मुश्तरका क्यों नहीं, अलहदा क्यों है। ये भी छोड़ देते हैं कि हुकूमत के चौथे साल में लॉन्ग मार्चों का क्या फायदा। ये भी छोड़ देते हैं कि इन लॉन्ग मार्चों का मकसद मतलब क्या है। और ये भी छोड़ देते हैं कि एक लॉन्ग मार्च मौलाना कर चुके, धरना दे चुके, जिसमें दोनों जमातों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मौलाना को चीट किया, जिसमें मौलाना साहब आखिर पर कहीं दुआए खैर करके और प्लान ABC के साथ रवाना हो गए। ये भी छोड़ देते हैं मैडम शेख कि आर पार हो चुका, जनवरी से पहले हुकूमत को घर भिजवा देंगे, हो चुका। मार्च में, पिछले साल मार्च में हुकूमत का मार्च हो जाएगा, हो चुका। अस्तीफे हुकूमत के मुंह पर दे मारेंगे, हो चुका। गिरबान से पकड़ के उठाकर बाहर फेंक देंगे, हो चुका। इसके अलावा बहुत सारे अपोजिशन के दावे नारे बढ़ के हवा हो चुकी। पूछना मैं ये चाहता हूँ कि मौलाना साहब के पास तो चलो बंदे होंगे, बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च के लिए बंदे कहाँ से लाएंगे? एक लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो ने पहले भी किया था, सिंध से सिंध तक, मतलब घर के लाउंज से घर के दरवाजे तक। अच्छा। इस लॉन्ग मार्च के हवाले से साफी अब्दुल अजीज मेमन मरहूम ने लोगों के इंटरव्यूज किए थे जो 2,500-3,000 हजार मुबैना तौर पर कह रहे हैं ना, लोगों में इतना गम और गुस्सा है खान साहब के खिलाफ कि लोग निकल आएंगे सड़कों के ऊपर। नहीं, न्याजी साहब से ये तो आगे कौन से पवित्र लोग बैठे हैं? आगे भी तो आल बचाओ बाल बचाओ और खाल बचाओ वाले और जुगाड़ लगाओ इक़्तिदार में और मिट्टी पाओ वाले लोग बैठे। ये कौन से? इनको क्या लगे लोगों के मसाइल से? इनको क्या लगे महंगाई से? मरियम नवाज साहबा के जो बेटे की शादी हुई है उसमें महंगाई या बेरोजगारी या गुर्बत के लिए कोई लंगर खाना खुला था? या नवाज शरीफ साहब जिस तरह रह रहे हैं, या जरदारी साहब जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, या बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? चाहे तो साथ साथ जवाब दे सकते हो। अच्छा, आगे मेरा जवाब सुन लीजिएगा पहले। तो इन लोगों को महंगाई से कुछ नहीं, ये इनका अवाम से कोई तल्लुक नहीं। अवाम से तल्लुक होता तो जितनी महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत है, अवाम के मसाइल है, अब तक तो ये सड़कों पे लाकर हुकूमत का तख्ता उलट चुके होते। इनका ये इशू नहीं है, इनका इशू है अपने केस। लेकिन सर फिर भट्टी साहब माजरत, अच्छा, लेकिन फैक्ट ये है कि जब 2,500-3,000 हजार बंदा भी अगर इकट्ठा हो जाए और इस्लामाबाद में आके बैठ जाए तो हुकूमत के लिए तो मसला होगा ना। हाँ, आगे वही उसी पे आ रहा हूँ मैडम शेख, उसी पे आ रहा हूँ। अगर आप जल्दी से बता दें। बाकी सारों का इतनी गौर तवज्जो से सुना कि जैसे मौजे तंग और नेल्सन मंडेला डायरेक्ट किताब सबको ये शिकायत है सर, जल्दी से बता दें। हाँ, ये तो चलती रहेगी। अच्छा, और फिर बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं। जमहूरियत का, अपनी जमहूरियत का हुस्न देखिए। बिलावल के बाबा जानी इस्लामाबाद में फार्मूले बना रहे हैं और ये लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं। शायद ये भी एक फार्मूले का हिस्सा हो, कोई पता नहीं, क्या पता। लेकिन हुकूमत के लिए बिल्कुल मुश्किल होगा। हुकूमत ने 3.25 सालों में बता दिया कि इसमें इतना भी कह रहे हैं मुश्किल होगा हुकूमत के लिए। एक आम मसले को बड़ा मसला बना देती है। मौलाना का लॉन्ग मार्च आया, हुकूमत 15 दिनों के गैब, हुकूमत इतनी घबराई हुई कि इमरान खान ने कहा कि मेरे वज़ीरा भी घबरा गए थे। फिर TLP का लॉन्ग मार्च जिस तरह मामले को हैंडल किया वो सबके सामने है, तो हुकूमत के लिए मुश्किल होगी।